आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे हम ये डिज़ाइन बनाऊंगी मैं। इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसमें यह है कि हमने जो बीच के जो चाक का बीच वाला हिस्सा होता है जहाँ जॉइंट्स बनते हैं वो ऊंचा रखना है, चाक नीचे रखने। जब इंशाल्लाह बनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। और आपको ये वाला फैब्रिक याद होगा, मैंने अपनी जो इससे पहले ट्यूटोरियल अपलोड किया है उसमें आप स्क्रीन पे भी पिक्चर देख सकते हैं। मैंने ये बॉर्डर उसमें इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि ये थोड़ा बिजी था और मैं थोड़ा क्लीन जो है वो डिज़ाइन बनाना चाह रही थी। एनीवेज, आप देख सकते हैं थोड़ा सा बिजी प्रिंट है, तो मैंने इसके अंदर देखें, इसके अंदर ये पिंक कलर के डॉट्स हैं। तो मेरे पास ये एक फैब्रिक पीस पड़ा हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि इसके साथ ये कंबाइन करेंगे और इसको बनाएंगे। तो इसे किस तरह बनाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इसका ट्यूटोरियल। सबसे पहले ये जो फैब्रिक है, जितना भी मेरे पास, ये पीस है और एक पीस ये है, तो इसे मैं बीच में से स्टिच कर लूँगी। क्योंकि इस फ्रंट, ये वाली मैं जो फ्रंट का रखूँगी वो फ्रंट ओपन होगा, लेकिन जो बैक का होगा वो इसमें इतना नज़र नहीं आएगा। क्योंकि ये देख लें, अगर हम यहाँ स्टिच भी करेंगे तो यहाँ पे इतनी फील नहीं होगा कि हमने जॉइन किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो है प्रिंट ऐसा है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ बीच में से, और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे। मैंने बीच में से ये स्टिच कर लिया है और इस तरह से फ्रंट और बैक का निशान लगा लिया है। जो फ्रंट वाला होगा, क्योंकि वो फ्रंट ओपन होगा, तो यहाँ पे मैंने हाफ एन इंच के ऊपर निशान लगा के इस तरह से इसे रख लिया है। अब हम ये वाला जो हमारा कपड़ा है, इसको जो कॉन्ट्रास्टेड फैब्रिक आप जो भी लेंगे, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ चाक के बीच में। तो ये जितना आपको चौड़ा रखना है, मैं यहाँ 4 इंच चौड़ा रखूँगी। आपको जितना चौड़ा रखना है आप उसके हिसाब से मेजरमेंट करेंगे। मेरे पास ये वाला कपड़ा पूरा नहीं है, तो जितना मेरा बिल्कुल चौड़ाई है मैं पूरा ले लूँगी। इसके साथ भी सेम इशू है और इसके साथ भी, तो मैं जितना कपड़ा है वो ले लूँगी और फिर जो इसके अंदर कमी बेशी होगी वो मैं प्रिंटेड कपड़े से पूरी करूँगी। ओके, यहाँ से हम सारे निशान लगाएंगे और कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे। ऊपर से भी कपड़े को स्ट्रेट कर लेना है। लेंथ जो है वो मैं कट करूँगी 20 इंचज़ के ऊपर। पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। किस तरह से पीसेस को मैंने कट किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसकी लेंथ जो है वो 20 इंचेस है, 20 इंचेस लेंथ है। विड्थ इसकी, जो मेरे पास कपड़ा था उसकी विड्थ है 5 इंचेस। ठीक है, ये 5 इंचेस की विड्थ है। पीछे का मैंने हाफ एन इंच एक्स्ट्रा रखा है, ये आपको ज़्यादा लग रहा होगा, यहाँ पे हमने जॉइन की सिलाई लगाई है। तो हाफ एन इंच पीछे का मैंने ज़्यादा रखा है। उसकी रीज़न ये है कि आगे से हम फ्रंट ओपन करेंगे और हम बटन्स बनाएंगे लूप वाले। ये मैंने पट्टी भी तैयार कर ली है। पट्टी किस तरह से तैयार करते हैं उसकी वीडियो अलग है, क्योंकि मैं 3-4 पट्टियों की स्टिचिंग एक साथ बताऊंगी आपको। उसकी वजह ये है क्योंकि अब जो हम डिज़ाइनिंग बनाएंगे उनमें ये पट्टियाँ मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी, तो इसलिए उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। ये वाला जो हमारा पिंक कपड़ा है, इसकी चौड़ाई है 4 इंचेस और इसकी लंबाई मैंने रखी है 16 इंचेस। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये मैं चाक से 5 इंच ऊपर रखना चाह रही हूँ। 5 इंचेस जो है कि ऊपर ओपन होगा इस तरह से। अभी इसमें से और मैं थोड़ा सा कटिंग करूँगी, लेकिन जब मैं वो फिटिंग करने लगूँगी उसके बाद इसकी लेंथ में और एडजस्ट करूँगी। तो फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये 16 इंच का मैंने पीस लिया है। चौड़ाई 4 इंचेस है और लंबाई इसकी 16 इंचेस है। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं फ्रंट तैयार कर लूँगी। इसका जो मेरा फ्रंट फैब्रिक है, इसमें मैंने करना ये है कि मैं इसे ओपन करके सिलाई में खोल लूँगी और बीच में मैं लगाऊंगी इसके पाइपिंग। पहले गला हम कटिंग करेंगे इसका और उसके बाद इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे और फिर बटन के लिए जो मैंने ये पाइपिंग बनाई है ये वाली स्टिच करके आपको बताती हूँ। यहाँ से मैं ले रही हूँ 2 इंचेस और यहाँ से ले रही हूँ मैं 4 इंचेस। मैं वी नेक बना रही हूँ इस तरह से। ये मैं नेक कटिंग कर लूँगी। अब आप गोल बनाना चाहें, गला गोल बना लें, मैं वी नेक बना रही हूँ।
उसके बाद जहाँ पे मैंने पाइपिंग लगानी है और ओपन करना है वहाँ पे मैं नॉच लगा लूँगी। इस तरह से ये नॉच लग गई है। इसके बाद ये धागा जो है वो मैं पूरा खोल लूँगी। बैक पे मैंने सोचा है कि हम हाफ़ कॉलर बनाएंगे, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रास्टेड फैब्रिक ही यूज़ करूँगी क्योंकि मेरे पास ये वाला कपड़ा इनफ नहीं है। अगर ये वाला कपड़ा होता तो फिर मैं यही वाला यूज़ करती पाइपिंग के साथ। अब जब हम इसके ऊपर मैं पट्टी स्टिच करूँगी उसके साथ साथ ये वाले इस तरह से लूप्स में कटिंग करूँगी। लूप्स में रखूँगी इस साइड के ऊपर, इसके ऊपर रखेंगे पट्टी और स्टिच कर देंगे हम। ये मैं 2-2 इंच की पट्टी कटिंग कर रही हूँ। मैं अंदर थोड़ी सी ज़्यादा लूँगी क्योंकि समटाइम्स जो है वो स्टिच नहीं हो पाती सही से और खुल जाती है, तो ये मैं 2-2 इंचेस के ऊपर कटिंग कर लूँगी सारी। अभी इसको इस तरह से और ये यहाँ पे स्टिच होगी। ओके, तो मैंने इस तरह हाफ एन इंच के ऊपर ये रख के स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो पूरे नीचे तक लगा सकते हैं जहाँ तक इसका एंड हो रही है ये, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ यहाँ तक लगाया है। फ्रंट मेरा जो है यहाँ से ओपन होगा और उसके बाद जो है हमने करना ये है कि सीधी पट्टी मैंने इस तरह से 1-1 इंच की कटिंग की हुई है और इसके ऊपर रख के मैं एग्जैक्टली हाफ एन इंच के ऊपर स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो निशान लगा लें और चाहें तो आप आई बॉल करके अंदाजे के मुताबिक आप स्टिच कर सकते हैं। सेम थिंग मैं दूसरी तरफ भी करूँगी, लेकिन ये वाली जो पट्टी होगी क्योंकि मैं ऊपर से 2-3 बटन खुले रखूँगी ताकि पहनने में उतारने में आसानी हो, और पीछे गले पे जो है मैं हाफ़ कॉलर बनाऊँगी, तो गले के पीछे जो है वो कोई भी ओपनिंग नहीं होगी, तो मैं फ्रंट पे ओपन रखूँगी 3 से 4 बटन ताकि मुझे खोल के मैं पहना सकूँ, उतार सकूँ आराम से। सो ईज़ी होगा इस तरह से। वो मैं किस तरह से करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी हमने ये पट्टी रख के इसके ऊपर स्टिच करनी। ये सेकंड वाली पट्टी भी मैंने स्टिच कर ली। इसके ऊपर मैं पाइपिंग के स्टाइल से इसको स्टिच करूँगी इस तरह से, इतना बाहर निकाल के बिल्कुल कॉर्नर पे दबा दबा के स्टिच करना है। इस तरह से पूरी पाइपिंग स्टिच हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अब पाइपिंग मैंने एक उस पर स्टिच की है और ये जो जिसके ऊपर हमने बटन के लूप्स बनाए हैं, ये देखिए इस तरह से पट्टी को मैंने दूसरी तरफ कर लिया है और इसके ऊपर भी मैं स्ट्रेट स्टिच लगा दूँगी। जैसे मैं एंड पे आ गई हूँ तो एंड पे मैं थोड़ी सी पट्टी को बाहर की तरफ निकालूंगी पाइपिंग का लुक देने के लिए, बहुत लाइट से, क्योंकि नीचे से मैंने ओपन रखना है। अगर फ्रंट ओपन मुझे नहीं रखना तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये बंद कर देने हैं और ओपन नहीं रखना या फ्रंट का हिस्सा, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑल द वे इन इसको इसी तरह से रख के और स्टिच कर देनी है। ओके, अब मेरा ये तैयार हो गया है। इसको मैंने इस तरह से स्टिच करना है। पहले मैं गले की फिनिशिंग कर लूँगी, इसके बाद नीचे से बराबर रख लेंगे इसे और यहाँ से पिन लगा के फिर इसके ऊपर हमने स्टिच कर देना। ये इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप होगा। ये हिस्सा हमारा खुला रहेगा और यहाँ तक हम इसे स्टिच कर देंगे। ऊपर की मैं ये 3 बटन छोड़ रही हूँ ताकि यहाँ पे मैं इसको ओपन और क्लोज़ कर सकूं। यहाँ पे हम गले की फिनिशिंग कर लेंगे और इसके बाद आपको जिस तरह के भी बटन लगाने हैं यहाँ पे वो लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइप के बटन हैं, वो मैं इधर लगा दूँगी। अभी अगर ये अच्छे लगे ये लगा दूँगी, नहीं तो दूसरे कोई
पोटली बटन बना के लगा दें, या अगर आपके पास मोती हैं तो मोती लगा सकते। एनीवेज ये वाला स्टिच करते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी साइड की फिनिशिंग करें। गले पे भी मैं पट्टी लगा रही हूँ इस तरह, और रैप की, और दोनों गलों पे इसी तरह से लगा लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है, हमने ये वाला हिस्सा स्टिच कर लिया है, ये सारा हमारा रेडी हो गया है बीच का हिस्सा। अब हमने फ्रंट पे यहाँ से इस तरह से मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, और इसके साथ भी बैक वाले पीस के साथ भी स्टिच कर लूँगी ऊपर से। इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, और उसके बाद हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे आर्म होल वगैरह की। क्योंकि नीचे से मैं भूल गई हूँ, हमें इतना हिस्सा फोल्ड भी करना है, तो तकरीबन 1 इंच के करीब हम फोल्ड करेंगे इधर ऐसे। यहाँ पे स्टिच करने हैं और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई करनी है। इसी तरह से हम सारे पीसेस जॉइन कर लेंगे और उसके बाद जो है कटिंग हम करेंगे। आप देख लें कि इस जॉइन के बीच में कोई कट नहीं लगा हुआ, मैं इसे ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। पिंक फैब्रिक मैंने इसके साथ स्टिच कर लिया है। अब हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढ के अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो बैक से मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि फ्रंट के ऊपर ऑलरेडी जो है हमने बटन्स वगैरह लगाने के लिए जो बनाया हुआ है, तो वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा बैक का मिड पॉइंट है, मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस तरह से इसे मिड पॉइंट से पकड़ा, इसे इस तरह से यहाँ रख दूँगी मैं, और यहाँ पे अब हम जो है वो निशान लगाएंगे फिटिंग वगैरह के लिए। शोल्डर्स हैं 4.5 इंचेस। आर्म होल की जो लेंथ है वो 5 इंचेस रख रही हूँ। ऊपर से फिटिंग के लिए कट करूँगी मैं इस तरह से। चेस्ट हमारा पूरा यही रहेगा, वेस्ट भी यही पूरी रहेगी, और हमारी हिप्स भी पूरे इतने ही रहेंगे। सिर्फ मुझे आर्म होल की कटिंग करके यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। यहाँ फ्रिल लगाना चाहें फ्रिल लगाएं, स्लीव्स लगाना चाहें स्लीव्स लगाएं, या बस यहाँ पे बायस स्ट्रिप लगा के या पाइपिंग लगा के इसको फिनिश लुक दे सकते हैं। सो सिर्फ हमें यही हिस्सा कटिंग करना है। बैक का गला है और मैं 2 इंचेस के ऊपर यहाँ निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से कटिंग करेंगे और पीछे हम कॉलर लगाएंगे। अभी हमारी शोल्डर्स वगैरह कटिंग हो गए हैं, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इस तरह से शोल्डर्स स्टिच कर लेंगे। मुझे सारी तुरपाई करनी है, मैं ये सब फिनिश करूँगी, फिर कॉलर लास्ट में लगाएंगे। अगेन अगर आप यहाँ पे स्लीव्स लगाना चाहें तो आराम से स्लीव्स लग सकते हैं। यहाँ पे हमारी शर्ट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। मैंने इसमें स्लीव्स लगाई हैं क्योंकि अभी भी यहाँ थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन अगर आप यहाँ स्लीव्स नहीं लगाना चाहते आप यहाँ पाइपिंग लगा लें, बिल्कुल सेम मेथड से लगेगी। पहले स्लीव्स लगानी है और उसके बाद साइड से फिटिंग करनी है। ठीक है, मैंने नेट की लगाई है ताकि हैवी भी नहीं हो और स्लीव्स भी मौजूद हो। ये थोड़ी सी थिक वाली नेट है। एनीवेज बटन्स मैंने लगा लिए हैं, तुरपाई मैंने सारी कर ली है, ये सब फिनिशिंग कर ली है। 3 बटन्स यहाँ से ऐसे खुलने वाले हैं ताकि मुझे पहनाने में उतारने में आसानी हो। और यहाँ जो शोल्डर की मेरी ये वाला हिस्सा है जो जॉइंट है शोल्डर का, यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 इंच के ऊपर।
यहाँ तक का मैं कॉलर लगाऊंगी। तो आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है दोनों तरफ। उसके बाद हम इसकी पैमाइश कर लेंगे, इसको नाप लेंगे कि हमें कितनी बड़ी पट्टी चाहिए। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है इस तरह से गोलाई में, और ये यहाँ तक आ रहा है, तकरीबन 8 इंचेस है। तो पट्टी मैं काट लूँगी। पट्टी मैंने किस तरह से ली है, मेरे पास इनफ पट्टी नहीं थी, तो अंदर मैं ब्लैक लगाऊंगी। जैसे मैंने स्लीव्स के लिए ब्लैक नेट यूज़ किया, तो मैं कॉलर के बाहर की साइड पे ब्लैक लगाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिंक नहीं जा रही और बहुत डिसेंट सा अभी डिज़ाइन ये लग रहा है, और मैं नहीं चाह रही कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो पिंक हो जाए। सो जस्ट हिंट ऑफ पिंक देने के लिए अंदर की तरफ जो है वो मैं पिंक कलर का कपड़ा यूज़ करूँगी, और बाहर का जो कॉलर होगा वो मैं यूज़ करूँगी ब्लैक कलर का। ये 10 इंच की पट्टी है फ़िलहाल, और चौड़ाई इसकी है 1.5 इंचेस। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ट्रिम ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी पट्टी नहीं चाहिए। सो 8 इंच का मुझे कॉलर बनाना है, तो 8 इंच यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद मैं लूँगी आधा इतना इंच, 1/4 इंचेस जो होता है वो मैं सिलाई का लूँगी, या 1 पाँव की सिलाई कह लें आप उसे। ये लेकर और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं सारा इस तरह से ट्रिम कर दूँगी। अच्छा, मैं स्ट्रेट कॉलर बना रही हूँ, अगर आप गोलाई देना चाहें तो ऊपर की तरफ से हल्की सी गोलाई दे सकती हैं। उसके बाद करेंगे इस तरह से कि इसके चारों तरफ यहाँ पर से स्टिचिंग करके फिर से दूसरी तरफ पलट लेंगे। नीचे से हम थोड़ा सा छोड़कर वो और सिलाई अपनी स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना छोड़ना है। कॉलर मैंने रेडी कर लिया है, इस्त्री कर ली है इसके ऊपर। उसके बाद बीच का निशान मैंने इस्त्री की मदद से लगा लिया है। ये देखिए आपको बीच की लाइन नज़र आ रही होगी। अब हमें करना कुछ इस तरह से है कि ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ से सीना शुरू करेंगे। बीच वाले हिस्से से ही स्टार्ट करिएगा, ताकि दोनों तरफ कॉलर आपका बैलेंस में बैठे। अब मैंने पूरा नहीं स्टिच किया, मैंने यहाँ तक स्टिच किया है, और उसके बाद अब मैं इसे यहाँ से पकड़ के इस तरह से कॉर्नर से पूरे कॉर्नर तक स्टिच कर लूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसे इस साइड पे फिक्स करेंगे। जब हम इसे इस साइड पे फिक्स करेंगे तो क्योंकि मेरी यहाँ सिलाई पक्की हो चुकी है, तो ये हमारी रॉ एजेस नहीं नज़र आनी चाहिए। आपके सामने स्टिच करते हैं। आप पहले इस्त्री से बिठा लीजिएगा और उसके बाद इसे स्टिच करिएगा इस तरह से, और जितना भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं वो सब निकाल दीजिएगा, ताकि बहुत नीट आपका कॉलर बने। राइट, सो अब मैं यहाँ से इसकी तुरपाई स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो ये वाली सिलाई ना लगाएं, पूरी तुरपाई कर लें। सो 1/2 इंच के करीब इसको मैं अंदर करूँगी। आगे से कॉलर में छोटा रख रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन इतना, आधा इंच से भी कम है, ये 1/4 इंचेस है। यहाँ पर रखा और इस तरह से ये स्टिच करते हैं इसे। मैं सारी तुरपाई करूँगी और ये वाली मैं निकाल लूँगी सिलाई, क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही मुझे। ये हमारा कॉलर इस तरह से जुड़ जाएगा। मैं पूरा फिनिश करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट तैयार है और वो कुछ इस तरह से है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा
इतना बहुत प्यारा सा रेडी हो गया है। और इसके ऊपर ये पिंक कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आपके पास इनफ कपड़ा है और आप ये पिंक कपड़ा नहीं लगाना चाहती तब भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दामन नज़र आएगा। जब इंशाल्लाह पहनाऊँगी तो इसकी पिक्चर्स जो है वो मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज या ग्रुप में मिल जाएगी, जिन सब के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप देख लें कि यहाँ पे बहुत क्यूट और स्टाइलिश सी नेकलाइन बन गई है। नीचे ये फ्रंट ओपन है, इसके नीचे मैं ब्लैक टाइट्स पहनाऊँगी या डार्क पिंक या इस कलर का ट्राउज़र, ठीक है। लेकिन इसके नीचे वाइट मत पहनाएं अगर आपके पास कुछ इस टाइप का पैटर्न है, क्योंकि ये पूरी लुक जो है वो किल कर देगा। या तो इस पर ब्लैक पहनाएं या ये वाला जो स्किन कलर है ये पहनाइएगा, बहुत क्यूट लगेगा। और कॉलर जो है वो भी रेडी है हमारा इस तरह से। स्लीव्स ऑप्शनल है, लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाइएगा। और ये इसका ओवरव्यू है। अगर आप कुछ ऐसा बनाती हैं और अपनी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज़ लिंक दिया हुआ है मैंने ग्रुप का, प्लीज़ वहाँ पे मुझे सेंड करें और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकती हैं। यहाँ चाहें ये जो चौक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चाहें तो आप टैसल्स लगा सकती हैं। अगर बड़ों का हो तो उसमें थोड़ा सा काम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बच्चों के लिए आई थिंक इतना सिंपल इनफ है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट शो करें कमेंट्स के थ्रू। और अगर आप कोई सवाल करना चाहती हैं या कोई आपके पास डिज़ाइन है जो सीखना चाहती हैं तो ज़रूर मुझे ग्रुप में सेंड करिएगा। इंशाल्लाह आप सबको मैं कोई नया और डिज़ाइन सिखाऊंगी। अपनी अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।